रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी खुदकुशी के एक पुराने मामले में मुंबई के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान अर्नब गोस्वामी ने पुलिस पर मारपीट और बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। उधर अर्नब की गिरफ्तारी के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। बीजेपी ने उसकी तुलना आपातकाल से की है और इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार किया है। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ राज्य की सत्ता का दुरुपयोग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। ये हमें आपातकाल की याद दिलाता है। फ्री प्रेस पर यह हमला नहीं होना चाहिए और इसका विरोध होगा। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की खुदकुशी के एक पुराने मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान अर्नब गोस्वामी ने पुलिस पर मारपीट और बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। उधर अर्नब की गिरफ्तारी के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। बीजेपी ने इसकी तुलना आपातकाल से की और इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार किया है। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ राज्य की सत्ता का दुरुपयोग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। यह हमें आपातकाल की याद दिलाता है। फ्री प्रेस पर यह हमला नहीं होना चाहिए और इसका विरोध होगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी गंभीर रूप से निंदनीय, अनुचित और चिंताजनक है। पुलिस शक्ति का दुरुपयोग कर एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि वे सवाल पूछ रहे थे। हम सभी को इसकी निंदा करने की आवश्यकता है। एक बार आपको फिर से बता दें, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी गंभीर रूप से निंदनीय, अनुचित और चिंताजनक है। पुलिस शक्ति का दुरुपयोग कर एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि वे सवाल पूछ रहे थे। हम सभी को इसकी निंदा करने की आवश्यकता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अर्नब की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि हम महाराष्ट्र में प्रेस स्वतंत्रता पर हमले की निंदा करते हैं। ये प्रेस के साथ व्यवहार का तरीका नहीं है। ये हमें उन आपातकालीन दिनों की याद दिलाता है जब प्रेस को इस तरह से व्यवहार किया गया था। आपको बताना चाहेंगे कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अर्नब की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि हम महाराष्ट्र में प्रेस स्वतंत्रता पर हमले की निंदा करते हैं। ये प्रेस के साथ व्यवहार का तरीका नहीं है। ये हमें उन आपातकालीन दिनों की याद दिलाता है जब प्रेस को इस तरह से व्यवहार किया गया था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि प्रजातंत्र में इससे खराब दिन कुछ नहीं हो सकता। वरिष्ठ पत्रकार से ऐसा अमानवीय व्यवहार करने की कड़ी से कड़ी भाषा में निंदा करना भी कम है। हम इसकी निंदा करते हैं। वहीं पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि प्रजातंत्र में इससे खराब दिन कुछ नहीं हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार से ऐसा अमानवीय व्यवहार करने की कड़ी से कड़ी भाषा में निंदा करना भी कम है। हम इसकी निंदा करते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री रानी ने ट्वीट करते हुए कहा कि स्वतंत्र प्रेस के लोग अगर आज अर्नब के समर्थन में खड़े नहीं होते हैं तो आप रणनीतिक रूप से फांसीवाद के समर्थन में। उधर द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा की है। आपको बता दें एक बार फिर से कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री रानी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि स्वतंत्र प्रेस के लोग अगर आज अर्नब के समर्थन में खड़े नहीं होते हैं तो आप
रणनीतिक रूप से फांसीवाद के समर्थन में है। उधर द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा की है।